हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, तो कल हमने लेसन नंबर 17 जो था तुलसी जी के पद, यानी कि इनमें हमें दो अलग अलग पद दिए गए हैं। तो पहले पद में हमने क्या समझा कि भगवान तुलसीदास जी जो थे वो राम के अनन्य भक्त थे, परम भक्त थे। तो इसीलिए वह राम के चरणों को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता के शरण में जाने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर उनके दो पद हमें दिए गए हैं जो कल हमने समझे थे, बराबर है ना। तो पहले पद में हमने क्या समझा था कि भक्त तुलसीदास जी जो है वो राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। संसार में आपसे पतित पावन और कौन है। दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। तो आपके सिवा अन्य किस देव को मैं हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है। तो और बड़प्पन पाया है आपने। पक्षी, मृग, व्याघ, पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन, सभी को किस देवता ने तारा है। वो आप ही तो है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, उन सबको ये सब जो है वो माया के वशीभूत है, यानी कि सब माया में पिरोए हुए हैं और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए तुलसीदास जी जो है वो केवल राम से ही प्रेम करते हैं और उसी के परम भक्त रहना चाहते हैं और दूसरे किसी के शरण में जाना चाहते नहीं है। दूसरे पद में तुलसीदास जी ने कहा था कि हे प्रभु, आप दयालु हो और तो मैं दीन, यानी कि मैं दया के पात्र हूँ। यदि आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि आप प्रसिद्ध पापी, यदि आप जैसा पाप को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है तो मैं प्रसिद्ध पापी हूँ। यदि आप अनाथों के अनाथ है तो मुझे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दर्द करने वाला नहीं है। हे प्रभु, यदि आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। यदि आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे माता पिता गुरु मित्र सब तरह से मेरे हितेच्छु है, यानी कि मेरे हित करने वाले हैं, मेरा अच्छा सोचने वाले हैं, करने वाले हैं। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं। इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वो मुझसे आप जोड़ सकते हैं। ये तुलसीदास जी किनसे कह रहे हैं? भगवान राम से कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी भी तरह आपके चरण में रहना चाहता हूँ, आपके शरण को पाना चाहता हूँ। तो ये हुआ तुलसी के दो पद। अब है शब्दार्थ और टिप्पणी। तो पतित पावन का मतलब होता है पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। बड़ाई यानी कि बड़प्पन, श्रेष्ठता, महिमा। बिरद यानी कि बड़ाई, अधम यानी कि पापी, दुष्ट, नीच, निकृष्ट। उद्धारना यानी कि उद्धार करना। दनुज यानी कि राक्षस, असुर। मुनि यानी तपस्वी, त्यागी। नाग यानी सर्प, मनुज, मनुष्य। अपनप्य यानी कि अपनापन। पातकी यानी कि पापी। अनाथ यानी कि जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, ऐसा। असहाय, अशरणा। आरत यानी दुखी और चेरो यानी कि दास। और यहाँ पर हमें विशेष समझ के लिए खग, मृग, व्याघ, पशान और बिटप जैसे शब्द दिए थे जिनको हमने ये पद समझने से पहले ही समझ लिए थे, बराबर है ना। तो इसके बाद अब है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। तो उनमें है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है। तो तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम जो है वह पतित पावन है। नंबर 2,
भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? तो भगवान को अति दिन जो है वो प्रिय लगते हैं। नंबर 3, भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया है? तो भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण यानी कि पत्थर, वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। नंबर 4, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब जो है वो माया के प्रति विवश होकर ही सोचते हैं। नंबर 5, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। नंबर 6, कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? तो कवि पाप पुंजहारी भगवान श्री राम को कहते हैं। इसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 2, विस्तार सहित उत्तर लिखिए। यानी कि उसमें है नंबर 1, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम जो है वो पतित पावन है, यानी कि सबके देवता है। तो वह क्या कर वह दीन दुखियों के प्रेमी है। उन्हें हठ करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। और बाकी देवता, मुनि, मनुष्य आदि माया के वशीभूत है, यानी कि माया से जुड़े हुए हैं। उनसे संबंध जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी बताते हैं। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य तो और किसी देवता में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री के चरणों में छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तुलसीदास जी अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों जोड़े हैं? तो तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसीलिए कि भी भगवान दयालु है तो वह दीन यानी कि दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी अपने आप को हो जाना तैयार समझते हैं। प्रभु पापों का नाश करते हैं, तुलसीदास जी जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं है। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जी जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। और इस प्रकार तुलसीदास भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इस कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान के शरण में पाना चाहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका अर्थ समझाइए। तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहना चाहते हैं कि इनमें से जो भी नाता आपको स्वीकार हो, उस नाते से भी आप मेरे साथ जुड़े रहें। तुलसीदास जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है और उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में भी सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे को एक नाता निश्चित बनाकर उन्हें अपना ले। तो चलो सबको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए बेटा? हेलो हेलो
हेलो बॉयज, हेलो। ये सब एलक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है अभी मैंने जो समझा है वो आप सबको समझ में आए बेटा? हेलो यस। हेलो, सुन, हाँ सुनाई दे रहा है बेटा? यस। ओके, तो अब इसे हम एक बार रीड कर ले ताकि हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो रिवाइज भी हो जाए, बराबर है? तो इसे रीड करेंगे। फजील, फजील, हेलो, फजील प्रेजेंट है बेटा आप? जामिन रजा, हेलो, हेलो जामिन, शाहिम अकबर, शाहिम अकबर, हबीबा निशारिन, हेलो, हबीबा निशारिन प्रेजेंट है बेटा आप? अरमान, अरमान प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, जवाब नहीं दे रहा। जवाब नहीं दे रहा है। मलिक कादिर, हेलो, નાસ્તો કરું છું. उरेन, हेलो, હેલો. उरन नहीं है। मोहम्मद रजा, હેલો. और कौन है तो? हेलो, હેલો. मोहम्मद रजा और उसके अलावा दूसरा कौन है बेटा? जीशान। जिशान, जिशान, यस। हाँ चलो रीड करो बेटा। तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते थे? तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के बेटा प्रेमी बहुत है। धीमी आवाज आ रही है, ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा है। હેલો. उन्होंने हाँ, हठ हेलो, મેં करके નાસ્તો કરવા બેઠો છું એટલે હું રીડ નહીં કરી શકું. નાસ્તો કરવા બેઠો છું ને મેં અત્યારે એટલે. શું બેટા? મેં નાસ્તો કરવા બેઠો છું ને. કોણ બોલે છે? બીજું છે હેડ ટીચર કરીને। अरमान, अरमान नाश्ता बेटा करके ही बैठना। लेक्चर में बैठते हो तो आप नाश्ता करके नहीं बैठते? ओके जिशान, कंटिन्यू बेटा। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी है। उन्होंने हठ आपकी आवाज करके धीमी आ रही है, ठीक से सुनने भी नहीं दे रहा है बेटा, ठीक थोड़ी करो बेटा। उन्होंने हठ करके उन्हें अनेक हम्म, पृष्ठों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन हाँ, का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उन्हें उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु को के चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते।
ओके कंटिन्यू तुलसी बेटा। तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? तुलसीदास हम्म। किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वह कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। हम्म। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास ही भिखारी है। प्रभु हाँ। पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं। प्रभु हाँ। ब्राह्मण है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता गुरु सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास से भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वो किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाते आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है। अपन तो वह बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान की वार्ता करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना बना ले। तू दयालु मिस स्क्रीन ब्लर हो रही है। अब दिखाई दे रहा है बेटा ठीक से? नहीं। अब नहीं। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा ठीक से? यस। ओके चलो। तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? भगवान ने हट करके पक्षी मृग व्याघ्र पाषाण वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? देवता राक्षस मुनि नाग हाथी मनुष्य ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। प्रभु दानी है तो कभी क्या है, तो कभी भिखारी है। कभी पाप पुंजारी किसे कहते हैं? कभी भगवान श्री राम का पाप पुंजारी कहते हैं। वेरी गुड ओके चलो। प्रेजेंट है। हेलो अमन प्रेजेंट है अमन? हेलो हेलो हबीबा निशारिन। हेलो जिशान तुम्हारे अलावा बेटा और कौन प्रेजेंट है? मोहम्मद रजा हेलो। नूरानी था है। हाँ और एक दूसरा? अरमान है। एक सैयद सलमान है।
सैयद सलमान, सैयद सलमान। अरमान शेख है, अरमान शेख। अरमान तो वही है ना, ये एक ही दूसरा भी अरमान है, है, शेख दो अरमान है। है। मैम दो है। हाँ, दूसरा कौन है, अभी कौन बोला? ये अरमान शेख बोला वो। मैं ओके चलो बेटा, ये रीडिंग करो। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1। तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उत्तर। तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मूर्ख, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करके उद्धार करने में में भी भी उन्होंने उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम कौन सी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? क्यों? तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान दयालु है, तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि यदि प्रभु दानी, तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों पापों का नाश पापों का करते नशा हैं, करते हैं, तो तुलसीदास नाश जैसा करते कोई हैं। पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है, तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं, तो तुलसीदास जी जैसे कोई दुख नहीं है। प्रभु ब्रह्मा है, तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है, तो तुलसीदास सेवक है। तुलसीदास ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण ये है कि वह किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। तो ही मोही से अनेक मानिए, जो भावे सा भाव्यार्थ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास ने अपने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो आपको से जो स्वीकार हो, नाता आपको उस नाते से स्वीकार हो। मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक बेटा आपकी भगवान आवाज बहुत से धीमी आ रही है। उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। ये देखो,
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? तुलसीदास जी के मत से उन्हें उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। नंबर 3, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। नंबर 4, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? भगवान के हट उद्धार करके किया। उद्धार किया। भगवान ने हट करके पक्षी, मुर्ग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। नंबर 5, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? देवता, राक्षस, मुनि, राक्षस, नाग, मुनि, नाग। मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश विवश होकर होकर। सोचते हैं। नंबर 6, हम्म, प्रभु प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? कवि हम्म। भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। ओके चलो। तो इसके बाद अब है